गरीब बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के लिए सदका ज़कात व अतियात से तामुन फरमा कर सदका जारिया हासिल करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे उन हज़रात के बारे में जो बाहर के चक्रों में, औरत है या मर्द है, शादीशुदा होने के बावजूद किसी गैर शरी काम के अंदर वो फंसे पड़े हैं और अपनी बीवी का ख्याल नहीं करते और वो नफ़रत है बीवी से। तो इस अमल के बारे में कि बहुत हज़रात ऐसे होते हैं, बाहर चक्कर रखे होते हैं, लेडीज़ रखी होती हैं, ऐसा मामला है। तो ये अमल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये अमल बहुत हज़रात ने किया है, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया है। तो इस अमल को आपने करना है। पसरूर से एक लेडीज़ का फ़ोन आया तो कहने लगी कि मेरे वालिद साहब बड़ी उम्र के हैं और बूढ़े हो चुके हैं और वो हिकमत का काम करते हैं और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और हम बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तो अब उनकी उम्र नहीं है दूसरी शादी की, मगर एक औरत उनके पीछे पड़ी हुई है। तो वो अपनी बीवी से नफ़रत करते हैं और उस औरत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसको पैसे खिलाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मगर घर की तरफ तवज्जो नहीं है। कोई ऐसा अमल बताएं कि हम करें और वो शादी से रुक जाएं, क्योंकि वो उम्र का भी तकाजा है। अब वो बड़ी उम्र हो चुकी है और उनको ज़रूरत भी नहीं है। हम बच्चे जब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, शादियों के काबिल हो गए हैं, तो कोई ऐसा अमल बताएं। तो ये वो अमल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत ने ये अमल किया। वो जो शादी करना चाहते थे तो वो शादी वाला मामला ख़त्म हो गया। तो वो बड़ा आसान अमल है, तो बड़ा मुजरब अमल है। अल्लाह के नाम हैं, सफ़ाती नाम हैं, तो बड़े मुजरब हैं, कुरानी अमल है। आप अल्लाह के फजल व करम से अगर इसको करेंगे तो ये मामले हल होंगे। देखें, दूसरी शादी शरीयत ने मना नहीं की है। अगर किसी को ज़रूरत है, शरई ज़रूरत है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। गुनाह नहीं करने, शरीयत ने गुनाहों से मना किया है। और ये नहीं है कि आपके बस ऐसे नहीं, निज़ाम नहीं है। अल्लाह ने जब जो कुरान के अंदर नाज़िल कर दिया, हुक्म उतार दिया, तो उसको भी हमने देखना है, उस पर भी अमल करना है। तो बहरहाल ये मुख्तसर अमल है। शादी उस सूरत में करनी है कि अगर आपको शरई ज़रूरत है, अगर आपको शरई ज़रूरत है, आप बीवी के हकूक़ पूरे कर सकते हैं, ख़र्चे पूरे कर सकते हैं, तो तब करनी है। कुरान का भी हुक्म तब ही है अगर आप हकूक़ पूरे कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पहली बीवी को खिलाने के लिए नहीं है तो आप दूसरी शादी करें, तो ये भी जायज़ नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। अपने आप को अज़ाब में डालना है। बहरहाल अगर शरई ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अगर शरई ज़रूरत नहीं है, उम्र ज़्यादा गुजर गई है, बुढ़ापा आ गया है और ज़्यादा उम्र हो गई है, बच्चे शादी के करीब हो गए हैं, अब आप दूसरी शादी के चक्करों में पड़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें बच्चों की शादियां करवाएं, बच्चों की वक्त पे शादियां करवाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें सबको गुनाहों से महफूज रखे। और जो अमल मैं बताना चाह रहा हूँ वो अमल ये है कि या अज़ीज़ु या वदूदु, या अज़ीज़ु या वदूदु। उस औरत को भी ये बताया, उसने ये किया। और 41 दिन ये अमल करें, 41 दिन ये अमल करें। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से जो आपका मसला है वो हल हो जाएगा। जो मियाँ साहब आपसे नफ़रत करते हैं वो मोहब्बत करेंगे, और जो बैर के चक्रों में तो वो चक्कर छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। तो ये आप अमल करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है 101 बार पढ़ लें और 41 दिन तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है ये परेशानी से निकाल देंगे। तो ये खुलासा आप सुन लें, शुरू आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और 41 दिन तक आप या अज़ीज़ु या वदूदु पढ़ें और उनके तसव्वुर में फूकें, उनके तसव्वुर में फूकें। जिनके लिए आप पढ़े हैं उनके तसव्वुर में फूकें, ताकि ये नरम हो जाएं, आपकी तरफ मोहब्बत करें, आपके ताबे हो जाएं, आपकी बात मानें, जो आपकी ज़रूरी और शरई बातें हैं वो मानें। तो ये आपने पढ़ें 101 बार हर नमाज के बाद, 41 दिन तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह नफ़रत करने वाला शख्स आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ माइल होएगा, राग़िब होएगा। तो ये अमल है, ये आप करें। बाकी कोशिश करें अपने मियाँ का ख्याल करें और बनाव सिंगार के साथ रहें, उनके हकूक़ पूरे करें, ताकि ये मसले पैदा ही ना हो।
अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सदके जारिया की नीयत से इन वीडियो को आगे शेयर किया करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हर तरह के बाहर के जो गलत चक्कर हैं अल्लाह उससे महफूज फरमाए और जायज़ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए, हराम कामों से महफूज फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।